माँ, हाँ? पूर्वी दिखाई नहीं दे रही, आई नहीं क्या? क्यों भाभी, आप क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, आई मीन ऐसे ही सब दिखाई दे रहे हैं, बस पूर्वी है जो है नहीं यहाँ पर। एक्चुअली पूर्वी बाहर गई है और उसने मुझे कहा था कि थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन अब तक तो वो लो आ गई। क्या हुआ पूर्वी? कहाँ गई थी तुम? आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। रुक जाओ ना प्लीज। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, एक्चुअली कुछ बात करनी है। मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो तुम रुक जाओ। 1 मिनट पूर्वी, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम आरवी को जाने से रोक रही हो? हाँ बेटे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वी ऐसे कभी बात करती नहीं। इसका मतलब जरूर कुछ बात है। पूर्वी बताओ ना, क्या बात है? बता ना क्या बात है। तो वैसे भी परेशान लग रही है। क्या हुआ? पूर्वी, हम सब यही हैं, तो बोलो जो बोलना है। माँ, पापा, दादी, दादू, आप सब लोग ना इस घर के बड़े हैं और बड़े होने के नाते आप सब ने इस घर के एक एक सदस्य को बहुत प्यार दिया है, सब पर बहुत विश्वास किया है। और जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तो वही प्यार और विश्वास आप लोगों ने मुझसे भी किया। तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि वो प्यार और विश्वास मैं आपको लौटा सकूं। कभी कभी बहुत सारी चीजें होती है जो हम कह नहीं पाते, जो नहीं बोलना चाहते, लेकिन बोलना जरूरी हो जाता है। और बात जब सच और झूठ की हो, तो सच का सामने आना भी बहुत जरूरी है। यही तो जिंदगी है ना, झूठ से तो रिश्ता नहीं चलता। सच का पता होना बहुत जरूरी होता है। उतर खुल के बताना जो भी बात है। पूर्वी, कौन सी सच की बात कर रही हो तुम? हार्वी, हमारा ये परिवार ना बहुत अच्छा है, सब दिल के बहुत अच्छा है, इसलिए शायद जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। पर कभी कभी उन लोगों पे कर लेते हैं जो विश्वास के लायक नहीं होते, पर फिर भी हम करते हैं, पूरे दिल से विश्वास करते हैं, शायद ये सोचकर कि वो इंसान हमारा बुरा कभी नहीं करेगा। शायद हम उसे उतना प्यार देंगे, हमारा विश्वास देखकर वो बदल जाएगा, क्योंकि वो इंसान अच्छा है। पर अगर वो इंसान अच्छा ही ना हुआ तो हमारे प्यार और विश्वास का फायदा उठाता है, और एक बार नहीं बार बार उठाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ की एक उम्र होती है और बुराई का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। ये तो सच में मौन को एक्सपोज करने वाली है। मौन मौन मौन, कहाँ रह गई तू? जल्दी आ जा यार, अब तुझे ही खुद को बचाना पड़ेगा।
कल इसी वक्त 9:30 से पहले मैं तुम्हें मेरे घर से, मेरे परिवार से निकाल दूंगी, हमेशा हमेशा के। मोनिशा, ये हो क्या रहा है? पूर्वी, पूर्वी क्या हो रहा है ये सब? कहा ना, सच सामने आने वाला है। सच? तुमने कब कहा? और कौन सा सच? किसका सच? उसी का सच आरवी, जो अपना बनकर अपनों को ही धोखा दे रहा था। हम बहुत टाइम से जानने की कोशिश कर रहे थे ना कि नेत्रा को तुम्हारी लाइफ में आखिर लेकर कौन आया। मुझे पता है कौन लेकर आया था। उस दिन नेत्रा को पार्टी में किसने भेजा था और क्यों भेजा था, मैं ये भी जानती हूँ। कौन है वो? तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो आरवी, और सिर्फ तुम नहीं, घर का एक एक सदस्य उसे बहुत अच्छे से जानता है। और उस पर बहुत विश्वास करता है। पूर्वी, कौन है वो? ये मोनिशा। इस घर में और आरवी की लाइफ में नेत्रा को लाने वाली, ये सारा खेल रचने वाली, ये मोनिशा है। ये मोनिशा। ये क्या बोल रही हो? नेत्रा को मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? पूरी बोलने से पहले सोचती हो कि नहीं? थोड़ा तो सोचा करो कि तुम क्या बोल रही हो और किसके लिए बोल रही हो। बस मोनिशा, अब क्यों बोल रही हो? पहले मौका था तुम्हारे पास, वार्न किया था मैंने तुम्हें, तब क्यों नहीं रुकी? तब रुकना चाहिए था ना। तब तुम्हारे कुछ भी करने का या फिर कुछ भी बोलने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज वो दिन आ गया है जब मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करूंगी। पूरे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई पता चलनी चाहिए, ताकि ये लोग तुम्हारी गंदी करतूतों से बच सके। तो अब और झूठ नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ सच सामने आएगा और मैं लाऊंगी। मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। पूर्वी, नहीं मोनिशा, तुम्हें पता है तुम वो इंसान हो जिसको पूरे परिवार ने ना बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। माँ आंख बंद करके विश्वास करती है तुम पे, पापा भी, दादी दादू बहुत प्यार करते हैं तुमसे। दीपिका भाभी, वो तो बहन है ना तुम्हारी, वैशाली चाची, इन्होंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया है मोनिशा। और पता है सारे घर वालों ने तुम्हें उस तरह प्यार दिया जिस तरह एक नई बहू को मिलता है। युग, विक्रांत भैया, घर के एक एक मेंबर ने तुम्हें बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। पर पता है क्या, तुम ना इन लोगों के प्यार और इज्जत के काबिल ही नहीं थी। पूर्वी, ये क्या हो रहा है? ये क्या कहे जा रही हो तुम? क्या है ये सब तमाशा? इस घर में ये सब कुछ नहीं होता है। रोकिए नहीं,
बोलने दीजिए पूर्वी को। जो उसे कहना है कहने दीजिए, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। आरवी, तुमने मेरी बात को काटा, मुझे चुप रहने को कहा तुमने। आज तक तुमने कभी ऐसा नहीं किया। बचपन से लेके आज तक हमेशा तुमने मेरी बात को सुना, समझा और माना, और आज तुमने मुझे चुप रहने को कहा। हो क्या गया है तुम्हें? हाँ आंटी, ये आपका बेटा नहीं है, यह पूर्वी का पति है। वो इसके रंग में रंग चुका है। बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कहते, शादी के बाद ना आदमी बदल जाता है। गलत गलत कह रही हो तुम मोनिशा। सबके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है। पर यहाँ तो हो रहा है ना आरवी। तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? मैंने बस ये कहा कि क्यों कहा? बात तो वही है ना, जो आज तक नहीं हुआ वो क्यों हो रहा है यहाँ? क्यों तुम पूर्वी की साइड ले रहे हो? मैं पूर्वी की साइड नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो वो बोल रही है उसे बोलने का मौका दिया जाए। और तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? ऐसे क्यों बात कर रही हो पूर्वी के लिए, जैसे तुम्हारा कोई मुकाबला हो इससे? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं चल रहा है, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जो कर रही है ये कर रही है। सच ये है कि इस लड़की से ना इस घर की शांति देखी नहीं जाती, इसलिए ये सब करती है ये। मोनिशा प्लीज, हो क्या रहा है यहाँ पे? हरलीन, क्या हो रहा है ये सब? मोनिशा, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? झगड़ा हुआ है पूर्वी के साथ? पूर्वी कोई बात हुई है इससे? हाँ नहीं, हुआ है झगड़ा अंकल, और आज से नहीं। ये झगड़ा ना बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? कि अनलाइक पूर्वी, मुझे इस घर की शांति से प्यार है, इसलिए मैंने बात ना आज तक आप लोग तक आने नहीं दी। कभी आप लोग को पता ही लगने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर की शांति भंग हो। लेकिन सच तो ये है, ये लड़की जब से आई है ना, तब से मुझसे कंपटीशन करने लगी। क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों कंपटीशन करूंगी? और मैं यहाँ कुछ और बात कर रही हूँ। एक मिनट, क्या लगता है तुम्हें मेरे खिलाफ इतना कुछ बोलोगी और मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगी? और क्या तुम सबको सच बताना चाहती हो ना? तो चलो ठीक है, बताते हैं सबको सच। इनफैक्ट मैं बताती हूँ सबको सच। क्या बताना चाहती है तो? और किसके बारे में बात करना चाहती है मोनिशा? ये सब यहाँ हो क्या रहा है अचानक? ये कैसा तमाशा चल रहा है हमारे घर में? पहले ये पूर्वी सच सच की माला जप रही थी, अभी ये मौन। लिसन एवरीबॉडी, मौन यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं बोल रही है। उसकी बात में सच्चाई है इसलिए बोल रही है। दीपिका, डोंट इंटरप्ट। हाँ मोनिशा, तुम्हें जो भी बात करनी है ना सीधा सीधा बोलो। ऐसे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रही हो? ये पहेलियां क्यों बुझा रही हो? सही कह रहे हैं आप चाचू। अब जो बोलना है सीधा सीधा ही बोलना, मैं सीधा सीधा ही बोलूंगी। तो सच ये है कि जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, तब से मुझे चैलेंज कर रही। चैलेंज? हाँ आंटी, ये मुझे चैलेंज करती आई है। इसने मुझसे हमेशा कहा कि इस घर में जो मुझे प्यार देते हैं आप सब, जो इज्जत मुझे मिलती है उसे बिगाड़ देगी, आप सबकी नजरों में मुझे गिरा देगी, यहाँ तक कि मुझे इस घर से बाहर निकाल के फेंक देगी। आप सबकी लाइफ से, इस घर से, आरवी की लाइफ से मुझे बाहर निकाल देगी। ऐसा कहा इसने? हाँ चाची, पर बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये ऐसा करना क्यों चाहती है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? आप सब जानते, मैं तो इसे जानती भी नहीं थी। मुझे तो पता भी नहीं था इसकी शादी हुई आरवी से। अब ये घर में आ गई और इसको मुझसे प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं क्या करूं? मौन, इट्स ओके, चुप हो जा। नहीं दी, मुझे आज बोलने दो। ये सच 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 कह रही है ना, तो आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ। आरवी और मेरी शादी होने वाली थी, हमारी एंगेजमेंट तक हो गई थी। इस घर में हर कोई चाहता था कि हम दोनों की शादी हो। इनफैक्ट आरवी खुद मुझसे शादी करना चाहता था, और तुमसे शादी करके ना वो खुश भी नहीं था। तुम्हारे पग फेरे वाली रात वो तुम्हें छोड़ के आने वाला था तुम्हारे घर, और तुम्हें कभी वापस नहीं लेके आने वाला था।
पूछो आरवी से, पूछो उससे अगर मैं गलत कह रही हूँ, पूछो। And I'm sorry to say, पर इस घर में कोई भी शादी से खुश नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि तुम इस घर में बहू के रूप में आओ, लेकिन आरवी ने तुम्हें मौका ही नहीं दिया। उसने तो बस घर आके कह दिया कि वो तुमसे शादी कर रहा है, हमें वजह तक नहीं दी। तुम्हारी शादी वाली रात जाके आरवी ने हम सबको बताया कि वो तुमसे शादी कर क्यों रहा है। I'm really sorry to say, but यहाँ कोई खुश नहीं था। कोई तुम्हें बहू के रूप में इस घर में नहीं चाहता था। Nobody was happy। बस, ये मेरा परिवार है। ये लोग मुझे पसंद करें ना करें, इनको पूरा हक है। तुम मुझे मेरे परिवार के खिलाफ मत भड़काओ। पूर्वी, मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें वो सच बता रही हूँ जो तुम्हें नहीं पता। रुको, हरलीन आंटी आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आप बताइए ना, ऐसे आप चाहती थी कि ये लड़की इस घर में बहू के रूप में आए? नहीं। सुन लिया? कोई बात नहीं माँ, तब शायद मैंने आपके दिल में जगह नहीं बनाई थी, और अगर अभी भी नहीं बनाई है ना तो मैं बना लूंगी। मैं आपके दिल में जगह जरूर बनाऊंगी। एक तो आजकल ना आधी दुनिया डिल्यूजन में ही जीती है। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी पूर्वी। यू नो व्हाई? क्योंकि इस घर में पूछो, कोई तुम्हें चाहता है? कोई नहीं चाहता इस घर में कि तुम इस घर की बहू बनकर आओ, समझी? इस घर में कोई नहीं चाहता था मैं इस घर की बहू बनूं, लेकिन मैं तो अभी भी यहाँ हूँ भाभी। अगर इस घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं इस घर की बहू बनूं, तो ये लोग तो मुझे कब से बाहर निकाल देते घर से, पर किसी ने नहीं निकाला। उल्टा सबने मुझे यहाँ पे प्यार दिया है, इज्जत दी है। मैं किसी भी मुश्किल में पड़ी हूँ ना, हर इंसान मेरे लिए खड़ा रहा है यहाँ पे। फिर तो मैं बहुत लकी हुई, बहुत भाग्यशाली हुई ना कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हुई फिर तो मैं। सुना तुमने? अगर ये लोग मुझे पसंद नहीं करते फिर भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो सोचो जब ये लोग मुझे पसंद करेंगे तब कितना प्यार देंगे। कुछ बोलना बाकी है जिससे मैं अपने परिवार के खिलाफ हो जाऊं? नहीं, क्योंकि तुमने ना बहुत बोल लिया। अब मेरी बारी, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। ये मोनिशा, इसने आप लोगों को जो भी बोला है ना, सब झूठ बोला है, लेकिन जो मैं बोलूंगी वो इसकी असलियत होगी। ये मुझे शुरू से पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि मेरी शादी आरवी से हो गई। इसे नहीं अच्छा लगा, ये मुझसे छुटकारा चाहती थी, क्योंकि मैं आप लोगों के दिल में जगह बनाने लग गई। जो जगह ये लेना चाहती थी वो मैंने ले ली थी। पूर्वी, तुम ना, मैंने कहा ना तुम चुप रहोगी और मैं बोलूंगी। चुप। जब मैंने आरवी को उस आतंकवादी हमले से बचाया था ना, माँ ने इस घर में एक पूजा रखी थी, और उस वक्त आरवी की पत्नी के रूप में मैं इसके साथ बैठी थी, और ये बात मोनिशा से एक्सेप्ट नहीं हुई। इसके लिए मैं खतरा बन गई। उस वक्त इस घर में एक सांप आया जिसने आरवी को डसा, और आरवी की जान बचाने के लिए मैंने सारा जहर अपने अंदर ले लिया। तब आप सबके मन में मेरे लिए इज्जत बढ़ गई, क्योंकि मैंने इस घर के बेटे को बचाया। आप सबने देखा कि मैं आरवी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये चीज ना
इससे नहीं देखी गई, इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं आप सबके दिलों में जगह बना रही थी। इस घर से निकलने के बावजूद मैं आप सबके दिलों में जगह बना रही थी। इससे देखा नहीं गया और फिर रचा इसने गंदा खेल। ये लड़की नेत्रा से मिली एक शूट पर और फिर नेत्रा को आरवी से मिलने के लिए कहा और फिर नेत्रा को काम दिया। क्या काम दिया? आरवी पर झूठा इल्जाम लगाने का काम। झूठा मॉलेस्टेशन का केस करने का काम। और इस केस के लिए ना इस लड़की ने नेत्रा को पैसे दिए, बहुत सारे पैसे दिए। और प्लान ये था कि आरवी जब उस किनारे पे खड़ा होगा ना, जब बात इसके कैरेक्टर पर और इसकी लाइफ पर आएगी, तब ये आरवी को बचाएगी, नेत्रा को कहेगी रास्ते से हटने के लिए और आप सबकी आंखों के सामने लड़की महान बनेगी। जब नौबत आएगी कि आरवी जेल जाएगा, ये नेत्रा से कहेगी कि वो अपने रास्ते से हट जाए। और फिर इसने एक और फायदा उठाया, नेत्रा के थ्रू आरवी और मेरा डिवोर्स करवाया। क्योंकि चाहती थी हम दोनों का डिवोर्स हो जाए और जब ये आरवी को बचा लेगी तब ये आप लोगों से ये कहेगी कि आप लोग बदले में इसकी शादी आरवी से करवाओ। क्योंकि मैं तो थी नहीं ना, आरवी और मेरा तलाक हो चुका था, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचती। मैं आरवी की लाइफ से चले जाती और इसको आरवी मिलता। तुम नेत्रा को लेकर आए क्योंकि तुम इस घर में सबको सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें